नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज पटना में, बिहार की राजधानी पटना, जहां कल ही प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव, पहले दौर का चुनाव 6 नवंबर को होना है। कुल जमा 3 दिन बाकी हैं। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। दिन भर हेलीकॉप्टर से रैलियां हो रही है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, बड़े बड़े तमाम नेता दिग्गज, योगी आदित्यनाथ से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार सभाओं में युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। कोई हर घर में नौकरी देने की बात कर रहा है, यानी तेजस्वी यादव। तो बीजेपी, एनडीए और मोदी 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और बिहार में लाखों युवा बेरोजगार हैं। देखिए वहाँ जा रहे जरा। और हर साल पुलिस भर्ती के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें 19 लाख युवा फॉर्म भरते हैं। मुझे बताया गया कि पटना में हजारों युवा हर रोज सुबह करीब 4:30 से लेकर 7:30 8 बजे तक फिटनेस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। 3 घंटे की एक्सरसाइज, भाग दौड़, तमाम तरह की जो फिटनेस की प्रक्रिया होती है उसका हिस्सा बनते हैं। लेकिन चूंकि आचार संहिता लागू है, इसलिए गांधी मैदान में इन लड़कों की एंट्री बंद है। तो इन लड़कों ने जो फिटनेस के लिए हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, बिहार पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, सिपाही के लिए, ये लड़के पटना में, ये अंटा घाट बोला जाता है, सिविल कोर्ट के पीछे है, यहाँ प्रैक्टिस के लिए इन्होंने जगह चुनी। और उनके जो टीचर होते हैं, फिटनेस वाले जो उनके गुरु होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके टीचर उनको लेकर यहाँ आते हैं। मुझे पता चला कि आज यहाँ हजारों छात्र गंगा के किनारे घाट पर, अंटा घाट पर सुबह 4:30 बजे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं भी आ गया। और चूँकि जगह नहीं है, कल सुबह मैं पटना से मोकामा जा रहा था तो मैंने देखा जेपी पथ पर सुबह 5 साढ़े 5 बजे ऐसे जेपी पथ पर छात्र प्रैक्टिस कर रहे थे। आज मैंने पूछा कहाँ है, तो बोला नहीं, आज गंगा घाट। तो हम लोग वहाँ जा रहे, देखिए दौड़ लग रही है। ये सब छात्र वहीं से हिस्सा लेकर आ रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं अभी। आइए, आ रहे हो गया प्रैक्टिस आपका? हो गया हम लोगों का। है? हो गया सर। तो बिहार पुलिस के लिए? जी, बिहार पुलिस का ये सर। कितना घंटा दौड़ लिया आप लोग? अभी 5 बजे आए थे। हाँ। अभी जा रहे हैं, मेरे पैर में थोड़ा पेन है इसलिए जा रहे हैं। तो ये बताओ, पटना में मोदी जी का रोड शो हो गया, बड़े बड़े नेता सब बात कर रहे, कोई 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहा है, रोजगार, कोई कह रहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे। किस पे भरोसा? तेजस्वी पर ही भरोसा, इसलिए कि वो करके दिखाया है 17 महीने में। तो उस पर ही भरोसा किया जा सकता है। मोदी तो 2 करोड़ पहले भी हर साल बोले थे। एक में बीच में ऐसी मत करो। 2 करोड़ पहले भी बोले थे, लेकिन वो फॉलोअप रहा उसका। इसलिए उस पर कोई बिलीव किया ही नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं वो झांसा रहा था उसका, लेकिन बस चुनावी झांसा है। तेजस्वी करके दिखाया है 17 महीने में, वो कर सकता है। उस 5 लाख नौकरी देना अलग बात है और ऐसे 1 करोड़ रोजगार देना अलग बात है। तो ये रोजगार के, ये भी तो नौकरी उसमें बोला है। कहाँ से लाई? नौकरी दोनों है। तो उनका बहुत, मतलब जब इंडस्ट्री आएगा तो उसमें तो लोग चाहिए करने के लिए कुछ। हाँ, तो चलिए अब जरा उधर चूंकि खत्म ना हो, इसलिए थोड़ा तेजी से आगे जाना पड़ेगा। अब पीछे एक ग्रुप बीजेपी जिंदाबाद, एक ग्रुप आरजेडी जिंदाबाद वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। भाई, आप सब लोग की प्रैक्टिस हो गई आज की? है? प्रैक्टिस कर लिया सब? तो अब यहाँ सब लोग रोजगार, नौकरी की बात कर रहा है। मोदी जी कह गए कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देगा। जो क्षमता नहीं रहता वही बोलता है रोजगार नहीं देगा। किसमें क्षमता है? जो लेने की पावर रखता है वो नौकरी लेता है। जो नहीं निकाल पाता है वही रोजगार बोलता है नहीं मिलता है। इतना वैकेंसी दे रहा है, आप में हिम्मत है, आप पीछे। ओके। तो ये जो 19 लाख छात्र जो है पुलिस में, उन्होंने भर्ती के लिए अप्लाई किया, 1 लाख उसमें क्वालिफाई किया, अब उसमें 18-19 हजार भर्तियां हो। वैसा कंपटीशन है, तब होगा। तो आप मानते हो सब सही चल रहा है? मतलब किस पे भरोसा है? भरोसा अपने पे रखिए। अच्छा, सरकार वैकेंसी देता है, अपने में क्षमता है तो आप निकाल सकते हैं। नहीं तो मतलब सरकार से आपको कोई शिकायत नहीं? ब्लेम लगाइए, कांग्रेस पे लगाइएगा, भाजपा पे लगाइएगा, आपका कभी नहीं निकलेगा। ओके, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस चुनाव में? आप वोटर हो पहली बार के? नहीं, हम वोट किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे? ये तो गलत बात है। किसी क्यों नहीं दोगे? सबका वैसा ही। अरे तो वोटर हो, वोटर सिस्टम यहाँ का सिस्टम ही वैसा है। सिस्टम हैक कर गया है, सिस्टम ही वैसा है यहाँ का। तो वोट किस सरकार किसकी चाहते हो? सरकार हम लोग किसी को नहीं चाहते, अपने दम पे अपना
अपने से मतलब है। अरे भाई सरकार किसकी चाहते हो तो बताओ। सरकार बीजेपी के हम वोट करेंगे। हाँ तो बताओ एक बार में है? आप तो, हम अभी युवाओं से बात कर रहे हैं, रुकिए चलिए बीच में। अब ये देखो तो हम लोग लड़कों से बात कर रहे हैं अभी। क्या नाम है आपका? बोलू राय। तो सब लोग नौकरी रोजगार की बहुत बड़ी बड़ी बात इस बार अब हो रही है। 1 करोड़ रोजगार नौकरी मोदी जी कह चुके, और स्किल सेंटर और ये सब बनाने की, कौशल विकास ये सब की योजनाओं की बात कर रहे हैं। तो आपको किस पे भरोसा है? भरोसा तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव। क्यों? ऐसा ही बस लाइक करते हैं। क्यों लाइक करते हो? नवयुवक हैं, युवा की बात करते हैं। नवयुवक हैं, युवा का पसंद। युवा का पसंद? यस। लेकिन बोल रहे हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं बोलते हैं, जो बोलना है बोल दिए, झूठ नहीं। आप भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। भाग दौड़ करके आ गए, पैर देखिए मिट्टी सने। कितने घंटे दौड़े यहाँ? यहाँ तो सुबह से आ गए हैं 4 बजे से। अब उधर लोग भीड़ चला न जाए इसलिए जरा उधर एक मिनट हटना। आगे 2 लड़कियां आ रही है। बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मुझे नहीं देना इंटरव्यू। चलो आ जाओ। आ जाओ दौड़ो करण आगे। अब ये देखिए, ये गंगा का किनारा है, रेत है। इस रेत के मैदान में, चूंकि गांधी मैदान इनसे चुनाव आचार संहिता की वजह से छिन गया है, जो पटना का विशाल मैदान है जहां हजारों की तादाद में हर रोज लड़के प्रैक्टिस करते दौड़ते हैं, तो इसलिए ये रेत के किनारे आ गए हैं। अब एक झुंड यहाँ है, देखिए साइकिल से यहाँ पता नहीं कैसे आ गए। साइकिल कैसे रेत पे लेके आ गए भाई? हैं? हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। साइकिल से रेत पर लेके आ गए आप लोग? हाँ, वहाँ पे उठा के लाना पड़ता है, वहाँ पे जहाँ पे सीढ़ी है। कितने बच्चे हैं इसमें? ये कौन सा कोचिंग ये है? ज्ञान बिंदु का है। अच्छा, ज्ञान बंधु का। तो ये 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे हैं। आप लोग सब बिहार पुलिस वाले? आपका क्या नाम? ऋषिकेश ठाकुर। आपका क्या नाम? विकास कुमार। आप लोग सब बिहार पुलिस? एक मिनट इधर आओ बेटा, इधर आओ। अब जैसे देखो, मोदी जी का कल रोड शो हुआ पटना में, पता होगा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी सभा कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा 1 करोड़ प्लस नौकरी और रोजगार देंगे, कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार देंगे, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा, और बीजेपी का मैनिफेस्टो है। और एक तरफ तेजस्वी यादव है। इधर आ जाओ, किस पे भरोसा है? अभी तो भरोसा बीजेपी पर ही है। क्यों? क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार है, हाँ। वो तो अच्छा काम कर रही है। हाँ। जो भी मिल रहा है बिहार में, हाँ। 19,838 पोस्ट में हम लोग सिलेक्टेड हैं। हाँ। और ये लड़के वो हैं जो 19,838 पोस्ट में सेलेक्टेड हैं। 19 लाख लड़कों ने पुलिस के लिए भर्ती के लिए अप्लाई किया था। 1 लाख लगभग उसमें क्वालिफाई किए रिटर्न में। अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं 99,690 फिजिकल। के हाँ, आसपास। 99,690, वही 1 लाख मान लो। हाँ, तो आपको इस सरकार पे भरोसा है? जी, अभी पसीना बहा रहे हैं वही पोस्ट के एकदम लिए। भरोसा है। अभी है आगे, पिछला 21,000 वैकेंसी बीता है, 19,000 वाला फिर आगे आने वाला है। हाँ। बीएसएससी आया है, बहुत और वैकेंसी आएगी। हाँ। हाँ? चचा इज बेस्ट। हैं? चचा इज बेस्ट। नीतीश चाचा? बहुत बढ़िया। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संजय कुमार। अच्छा। मुख्यमंत्री बनेबे नहीं करेगा बीजेपी, लेकिन है ना। लेकिन उसको उसको रेस्ट, अभी देखिए मुख्यमंत्री बनेबे नहीं एज के अनुसार उसको रेस्ट चाहिए। चचा को रेस्ट चाहिए कि चचा मुख्यमंत्री अच्छा था। हाँ बताओ। हम लोग कहते हैं उसको रेस्ट मिलना चाहिए। अब मतलब हमको हटा देना चाहिए, कर है नहीं है, मैं बताइए। हटा देना चाहिए। है ही तो, अभी तो आचार संहिता लगे तो खत्म। हाँ। अब ये देखिए, इलाज तो है कि वही बनेगा। अच्छा चलो कोई नहीं, चाचा इज द बेस्ट बता रहा। आप अपनी बात चचा को बताओ। रेस्ट होना चाहिए। मतलब हटा देना चाहिए। बेस्ट था, मतलब अब रेस्ट होना चुनाव चाहिए। चाचा के नाम पे हो, उस चुनाव के बाद हटा देखिए, दें। हम बार बार बोल रहे हैं कि चचा इज बेस्ट, लेकिन रेस्ट होना चाहिए उनको भी। ठीक है। आप शिकायत नीतीश जी बाकी से वो नहीं जो है। बने। सर शिकायत एक बीजेपी एक से करके। हाँ। शिकायत बीजेपी से नीतीश जी से नहीं है। क्या है शिकायत? बीजेपी जो केंद्र में देखिए वैकेंसी क्या हाल है। अगर राज्य में आ गई तो ये हाल कर देगी, केंद्र वाला हाल कर देगी। रेलवे के देखिए, एसएससी का देखिए क्या हाल हो गया। हाँ। जहाँ लाख आती तो वहाँ 1000 पे आ गया वैकेंसी। हाँ। ये हाल हो गया। तो क्या एक मिनट रुको, आपने अपनी बात की सबसे करना। तो आपको क्या, किस पे भरोसा है इस बार? भरोसा तो अभी क्या बोले, किसी पे ऐसा नहीं है। भाई एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं वैसे। हम एक वोट की जिम्मेदारी है ना। हम हाँ, अपना तो वोट पे एक वोट। आप किसको जिताना चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि बीर से महागठबंधन ही आए। चलो ठीक है। और लोगों से बात करते हैं। आइए इधर, इधर आइए। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों से बात करेंगे, जरा आइए। ए गिरेगा देखना जरा। है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है सर। आप कर लिए प्रैक्टिस? हाँ सर, प्रैक्टिस कर ली। तो एक तरफ बीजेपी एनडीए है, मोदी जी का कल रोड शो है जिसमें 1 करोड़ रोजगार और बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बनाने के लिए कहा गया, मेगा स्किल सेंटर बनेगा, कौशल आधारित रोजगार ये देंगे। सर जुमला है सर, 20 साल से तो सरकार ये में है। मैनिफेस्टो है बीजेपी का, वो उसका उससे एक नहीं पन्ना होता है, हर युवा को नौकरी एवं रोजगार 20 1 करोड़ साल से प्लस। सरकार में है, बताइए कहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह है बताइए, तो अब अगला 5 साल में वो क्या कर लेंगे? मेरा अनुसार देखिए, हर स्टेट में हर 5 साल में सरकार चेंज हो रहा है, लेकिन इस स्टेट में पिछले 20 साल से एक ही लोग का सरकार है। हाँ। सरकार सर इस बार चेंज होना चाहिए सर। चेंज होना चाहिए। Yes, sir. तो चेंज मतलब किसको चाहते हो, जनसुराज को या तेजस्वी को? मेरे अनुसार सर दोनों ही पार्टी जो है ना अभी जुमला ही फेंक रही है। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हर एक घर में रोजगार देंगे, ये पॉसिबल नहीं है किसको सर। चाहते हो? हम तो सर सोचते हैं कि मतलब ऐसा एक व्यक्ति है जो कि पलायन का मुद्दा एक बताओ ना। वही जनसुराज को सर तो देना लेकिन चाहिए। सरकार तो बनाने के लिए चाहिए 122 सीट। हाँ, लेकिन अगर वो 15-20 भी ले आती है तो वो मतलब कि अगर चाहेगी तो जिधर जाएगी तो उधर ही सरकार बनेगा, अगर वो नहीं गठबंधन में शामिल होती है। चलिए एक थ्योरी ये भी है, अब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। रेत में जो है सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, कौन आवाज दे रहा है? 1 मिनट, आप आपसे रुको 1 मिनट। हाँ, इधर आ जाओ, यहाँ हाँ बोलो। सर एक आवाज हम बुलंद करना चाहते हैं। हाँ। जैसे हम लोग गांधी मैदान में फिजिकल कर रहे थे। हाँ। वो जो है किसी फंक्शन में या इलेक्शन में कोई भी गतिविधि लेकर के जो है गांधी बंद कर बंद देता कर है। दिया जाता हाँ। है। हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आप देख सकते हैं कैसे बालू में हम लोग साइकिल उठा हाँ, के सही लाए। बात है, सही बात जी, है। एक और ग्राउंड इतना होना दूर चाहिए। 1.5 किलोमीटर बालू में बहुत आके, ज्यादा हम लोग बहुत हाँ। दूर से गाय घाट है ना, वहाँ से आते हैं। बहुत जरूरी बात ये युवा कर रहा है। ये एक ग्राउंड होना चाहिए जो कि हम बच्चों के लिए होना चाहिए। हाँ। जितना फिजिकल एकेडमी है सब वहाँ में जाके करे। ये हजारों बच्चे होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और एक मैदान है, उसी में कभी रैली, कभी सभा, मान कभी कुछ लीजिए, अगर सरकारी। हम लोग को फिजिकल के लिए 2 महीना समय है तो 1 महीना गांधी मैदान बंद ही रहता है। हम लोग फिजिकल नहीं कर हाँ, पाते। हाँ, तो इसके लिए एक ग्राउंड सर होना बहुत वाजिब बात आपने की। चलिए अब इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरंजन शर्मा हुआ। सुरंजन शर्मा, कहाँ के हो? मैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जहानाबाद। तो अब सीधे पूछ रहे, हमारे पास एक है जो बीजेपी का 1 करोड़ प्लस नौकरी, ग्लोबल स्किलिंग सेंटर, मेगा स्किल सेंटर, नौकरी रोजगार। मोदी जी कल रोड शो करके गए, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं हर घर में, हर परिवार में 1 नौकरी देंगे। किस पे भरोसा है? सर भरोसा तो अब नया युवा पे हमें करना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी से हम 15 साल से देख चुके हैं, तो उनका भी एक मौका देना चाहिए। किनका? तेजस्वी जी का। हाँ, तो एक मौका उनका दे के देखा जाए कि क्या युवा के लिए कर पाते हैं, क्योंकि बोल तो रहे बहुत दिन से वो कि हमें ये करना है, वो करना है। अब देख के उनको भी देख लेना चाहिए कि हाँ वास्तव में वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि युवा के तो विश्वास छीन रहे हैं, अगर वो दें तब तो युवा के फिर से विश्वास बढ़ेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव भी बहुत बड़ी बात कर दी है, जो हाँ, थोड़ा बड़ी मुमकिन बात होगा कर कि चुके नहीं। हैं, क्योंकि उतना नौकरी देना पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, लेकिन अगर कर दिए हैं तो अगर घर से एक भी रोजगार अगर दे सकते हैं तो उस घर के लिए तो अच्छा होगा ना सर। हाँ, चलिए ठीक है, आइए इधर, आइए इधर। ये लड़कियों का झुंड है, इधर देखिए। ये 200, 250, 150 दो जो भी जितनी भी लड़कियां यहाँ प्रैक्टिस करें पुलिस के लिए, सब पुलिस भर्ती है। मोकामा से हम आ गए, ये देखो, मोकामा से आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा अनुज। तो ये तो पीला वाला ओढ़े हुए हो, आरजेडी का है, वो अच्छा। यदुवंशी का। अच्छा, हम तो समझे ये जनसुराज नहीं वाला नहीं, कौन है? यदुवंशी का है। क्या नाम है आपका? अनुज यादव। तो एक तरफ मोदी जी कल आ गए हैं, रोड शो वगैरह करके गए। मोदी जी गए हवा में तेल लेने। अरे पूरी बीजेपी की ताकत लगी हुई है, वो कर रहे हैं। वो खाली हवाबाजी है। तो फिर ये आरजेडी का लहर है। लहर है। हाँ, देखते हैं, चेक करते हैं कैसे लहर है, क्यों लहर है ना, रोजगार की बात कर रहे हैं वो। हाँ। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि ये सब आएंगे तो यहाँ जो जंगल राज आ जाएगा, बिहार में रंगदारी खाली का हो मुद्दा से जाएगा। भटका रहे हैं। गुजरात में इतना फैक्ट्री, बिहार में इतना तक फैक्ट्री दिए है को आज का। मोदी जी कह रहे हैं कट्टा राज आ जाएगा। कुछ नहीं, उनको भय है, बस दिखावा कर रहे हैं। चलो इधर 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 लड़कियों से जरा, लड़कियां हैं इधर इधर इधर। तो पुलिस में भर्ती के लिए कर रहे हो आप बेटा? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी कुमारी। कहाँ की रहने वाली साक्षी? बेगूसराय की। बेगूसराय का? बेगूसराय के हमू भेलिए, बेगूसराय तो चाहिए हैं, तो बेगूसराय नहीं बात करी छिए। एकदम। हाँ, तो ये बार देखो, पता है कि 1 करोड़ दल के मोदी और बीजेपी कल के 1 करोड़ नौकरी रोजगार, एक तरफ तेजस्वी यादव कल के हर घर में, हर परिवार में नौकरी रोजगार। तोरा सबसे की बड़ा मुद्दा है? हमरा लिए तो 35% आरक्षण ही सबसे बड़ा है। 35% मतलब 35% जे बिहार के लड़की के मिलले हन आरक्षण, वह हमरा लिए सबसे बढ़िया है। ओ, तब हाँ। केकरा चाहे छो अबरी?
हमें चाहवे एनडीए सरकार NDA सरकार। कि हमरा आरक्षण मिले लड़कियों को जो मिला है। हाँ, और उनका तो इतिहास ही रहा है कि उनके पिताजी ही नौकरी नहीं दिए, तो फिर अभी क्या भरोसा कर सकते हैं उन हाँ। पे। तो इसीलिए जो है सो जो हमको आरक्षण दिए हमको तो वही चाहिए। तो नौकरी रोजगार जो है आप लोगों को लगता है कि सरकार में ठीक से मिल रही है? हाँ, मिल रहा है, वैकेंसी तो आ ही रही है ना, हाँ। वैकेंसी तो दिया ही है। पिछले 21,391 में हम मेरिट आउट हैं। हाँ। तो फिर मेरिट आउट हुए और उससे पहले वैकेंसी आ गया 19,838 का। हाँ। तो हमको फिर से दूसरा मौका मिला, तो हम फिर से कर रहे हैं, फिर से रिजल्ट हुआ, हम फिर से फिजिकल कर रहे हैं, तो हम इसी को चाहेंगे। तो इसी पे भरोसा है। हाँ। चलिए ठीक है, आइए इधर कुछ और लड़कियां ये सोच रही है कि हमारे पास तो माइक लेके नहीं आ जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली? सुन, तुम भी बेगूसराय की हो? अरे उधर भी एक बेगूसराय, इधर भी बेगूसराय, हम भी बेगूसराय। तो सोनी माय बाबूजी की करे तुम तो? ये मेरे पापा अकाउंटिंग करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ। तो करते रहो प्रैक्टिस। तो कहाँ तक पढ़ ली? ये मेरा ग्रेजुएशन इसमें कंप्लीट। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कहाँ से किया? ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से जीडी कॉलेज। जीडी कॉलेज बेगूसराय, हम जानते हैं भाई जीडी कॉलेज। तो अब तो चूंकि बहुत जल्दी प्रोग्राम ये खत्म होगा, तस्वीर दिखाओ चारों तरफ का। ये सब अभी सुबह से आप लोग कर रहे हो 4 बजे से ये सब? या कितने, 5 बजे से कितने बजे प्रैक्टिस? 5 बजे, 2-2.5 घंटा रोज करते हो? 2.5-3 घंटा रोज प्रैक्टिस करते हो। तो अब चुनाव है, पता है, वोटर हो, पहली बार के वोटर हो? पहली बार को तो डरे कोई, धीरे से कान बताओ, कोई नहीं सुनेगा। तो इस बार जो एक तरफ कोई कह रहा है कि 1 करोड़ हम नौकरी रोजगार दे देंगे, तरह तरह के स्किल सेंटर बन जाएंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहा है कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे। किस पे भरोसा लग रहा है? हम नीतीश को देंगे। नीतीश को क्यों, ये क्योंकि बताओ? वो ये महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये 35% आरक्षण है, जिस वजह से महिला को सेफ्टी मिलेगा उसमें जो। और बताओ जरा, क्या लगता है महिला के लिए, लड़की के लिए क्या इशू है चुनाव में? सेफ्टी एक इशू है। अगर वो नीतीश को देते तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगा, अगर महिला को इस सब में सेफ्टी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो तेजस्वी की सरकार में सेफ्टी का दिक्कत लगता है आपको? हैं? हाँ, तो एक सेफ्टी एक मुद्दा है। देखिए जो बच्ची कह रही है, हालांकि कहने में बच्चियां, कई बार लड़कियां थोड़ा स्टेटमेंट देने में परहेज भी करती हैं, लेकिन देखते हैं किससे बात कर सकते हैं। हम आप ही के पास आ गए माइक लेके। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो आप? कंचन। चारों तरफ की तस्वीर दिखाते रहो भाई। सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ तक पढ़ाई की कंचन आपने? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ये बिहार पुलिस में भर्ती के लिए जो कर रहे हो, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा ये रोजगार बन गया है, तो आप लोगों के लिए एक लगता है कौन सरकार है जो आप लोगों के लिए रोजगार, नौकरी के लिए बेहतर सरकार होगी? अभी तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्यों, जरा बताओ। लड़की के लिए बहुत कुछ किए हैं। लड़की के लिए बहुत कुछ किए, क्या किए? बहुत सारा आरक्षण दिए हैं, बहुत सारा वैकेंसी भी दिए हैं इस बार, बहुत सारा काम किए हैं सर। तो वही नीतीश कुमार। तो कुछ काम जैसे बताओ। हाँ, 35% आरक्षण दिए हैं, जैसे कि बहुत सारा वैकेंसी दिए हैं, इधर बहुत सारा रोजगार भी तो दिए हैं। चलिए, नीतीश कुमार के समर्थक हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ज्योति कुमारी। कहाँ से, किस जिले के रहने वाले हो? गया डिस्ट्रिक्ट। गया डिस्ट्रिक्ट। तो पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की? जी सर, फाइनल नहीं हुआ, 27 में फाइनल हुआ। और पुलिस भर्ती में लगे हो। तो ये बताओ, आप लोग के लिए वोटर हो गए? आप पहली बार वोट करोगे? नहीं, हाँ, अभी वोटर आईडी। वोटर आईडी नहीं बना है? अच्छा चलो, नहीं बना है तब भी पूछ लेते हैं कि मम्मी पापा होंगे सब, क्या लगता है, समझदारी तो इतनी होगी, किसकी सरकार आपको लगता है लड़कियों के लिए, आप लोगों के लिए बेहतर? नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम भी किया है, लड़कियों के लिए रोजगार, लड़कियों के लिए इतना सोचा, वैकेंसी इतना निकाला। हाँ, इसलिए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। ओके। तेजस्वी यादव? नो सर। क्यों नो, ये बताओ जरा, समझना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जब से देखा है अपने में, तो नीतीश कुमार की सरकार देखा है, हाँ। जब से मुझे होश है, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। तो जब तक ये है नेता, तब तक तो मैं इन्हीं को चुनूंगी। चलिए, लड़कियों की राय आप सुन रहे हैं, इसलिए लड़कियों से अब मैं आज ज़्यादा बात करूंगा। जरा इधर आइए, आइए। क्या नाम है बेटा आपका? सीमा कुमारी। कहाँ की हो सीमा? बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका। तो यही पटना में रह के ये करते हो तैयारी? यस। कहाँ से ग्रेजुएशन किया? टीएनबी भागलपुर। टीएनबी बहुत एक ज़माने का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज हुआ करता था। तो अब देखो, हमारे पास वक्त इसलिए कम है कि आप लोग का जल्दी ख़त्म होने वाला है। उससे पहले हम सवाल पूछ लें सीधे सीधे। वोटर हो? यस। पहली बार के? यस। फर्स्ट टाइमर वोटर हैं? तो फर्स्ट टाइमर वोटर इस बार क्या सोच रहा है चुनाव में आप जैसा? कुछ किसको लाने की सोच रहे हो? जल्दी बता दो, धीरे से बताओ, कोई नहीं सुनेगा।
बताना है हंस रहे, और धीरे से कान में बता दो, माइक में बता दो, कोई नहीं सुनेगा। नहीं हुए। किसको लाना चाहते हो इस बार चुनाव, किसको चाहते हो आप? आपकी हम लोगों के लिए ये अच्छा है, बोलो ना, कुछ नहीं होगा। जो मन में बात है आ जाओ, इधर देख के बोल दो। बच्ची सोच रही बोले ना बोले, बोले ना बोले। हैं? स्टेटमेंट नहीं देना चाहती है? हाँ, वो नहीं देना चाहते, आप दे दो स्टेटमेंट। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी, कहाँ के रहने वाली हो? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद। तो सीधे सीधे हम सवाल पूछ रहे हैं, वोटर पहली बार के हो? तो फर्स्ट टाइम और वोटर वार्ती, तो इस बार किसको लाना चाहते हो सरकार में? जैसे तो हमेशा से 3 साल से 4 साल से तो वो है ही नीतीश कुमार, 3 बार से 4 बार से बन रहे हैं, तो इस बार अरे कई बार नीतीश कुमार तो 20 साल से। हाँ, आरजेडी को लाना है। क्यों आरजेडी को लाना चाहते हो? क्योंकि कोई भी नेता जनता के लिए बस 2 ही साल काम करता है, तो हाँ। जब एक को मौका दे चुके हैं तो दूसरे को भी मौका दे के देखते हैं, हाँ। शायद वो विकास करे। हाँ, यही इसीलिए कि अब दूसरे को मौका देना चाहिए। कंपटीशन में क्या होता है कि लोग अच्छा करता है, हाँ। इसीलिए उलट पुलट के होना चाहिए। हाँ, उलट पुलट के होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हर बार जब चुनाव हो तो उलट पुलट कर ही हो, कभी इसको मौका मिले कभी उसको, तो ऐसे विकास ज़्यादा हो सकता है। अब अच्छा, एक ये भी बात देखिए, एक इसका अपना आइडिया है। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ से आए हो? चांदनी, चंपारण। तो चांदनी जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, वोटर पहली बार के हो? हैं? तो वोट करोगे इस बार? शायद क्या, वोटर हो जरूर वोट करना, वोट डालने जाना। आपके यहाँ किस तारीख को वोट है? 11 को जरूर वोट करने जाना। तो वोट करके इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हो आप? हैं? अच्छा, सोचे नहीं है। अरे बताओ, फिर भी दिमाग में चल रहा होगा। देखो, मोदी जी का पटना में रोड शो हुआ, तेजस्वी का भाषण चल रहा है, योगी जी का चल रहा है, राहुल गांधी चल रहा है, इतने नेता सब हैं, पता तो होगा ही। और इस सब के बीच प्रशांत किशोर भी जोर लगाए पड़े हैं। तो आप लोग के लिए कौन लग रहा है ठीक है? जदयू, नीतीश कुमार। क्यों? उन्होंने काम किया है, शायद करें। क्या काम किया है? महिलाओं को क्या? जैसे आरक्षण मिला है, हाँ, और कुछ सुविधा बहुत सारा दिए हैं, हाँ। और उनकी वजह से अरे ड्रोन पे देखो, वो चोंच मार रहा है। स्कॉलरशिप लड़कियों को दिए हैं, हाँ। जिसकी वजह से लड़कियां पढ़ाई की है। हाँ। और जैसे कि साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियां उसी की वजह से आगे बढ़ी है। अच्छा, तो देखिए, लड़कियों की योजना जो है, कन्या उत्थान योजना, महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं को आरक्षण, ये इस बच्ची के लिए एक मुद्दा है, इसलिए कह रही है नीतीश कुमार। हाँ, अब ये लड़कियों में बात कर रहा हूँ, उधर कुछ लड़के भी हैं। एक वीडियो कोशिश करूँगा और बनाऊँ विस्तार से। अब आपने एक दो और इधर बच्चों से बात करते हैं, उसके बाद उधर आते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सानू है। कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो? सानू, नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा। तो पहली बार के वोटर हो? यस। सीधा सीधा अब सवाल है, जल्दी जल्दी, आपका भी प्रैक्टिस खत्म होने वाला है। तो इस चुनाव में किसको लाना चाह रहे हो आप लोग? नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि जब क्या लालू यादव का था तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन जब नीतीश का सरकार आया तो हम लोग पटना तक पहुंच गए पढ़ने के लिए, मेरे को बहुत फ्रीडम मिला। लेकिन जैसे लालू यादव का सरकार तो 2005 में राबड़ी देवी का खत्म हो गया, तो उसका तो हो गया 20 साल। मुझे कैसे बिलीव करूं कि नहीं, आप करो, घर नहीं निकलते तो आपकी उम्र ही होगी 20 साल 21 साल। मतलब हमारी बहन थी, हम नहीं निकलते, लेकिन उन लोगों ने जो देखा तजुर्बा आपको हाँ, लगता है, हैं? हाँ, तो इसलिए आप चाहते हो नीतीश हाँ, कुमार। बिल्कुल। और नौकरी रोजगार के लिए किस पे भरोसा है? मैं नीतीश कुमार को, उसी पे भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, किस पे भरोसा है इस चुनाव में? वोटर पहली बार के हो? क्या नाम है? पुष्पांजलि। तो किसको लाना चाह रहे हो सरकार में? नीतीश जी को। क्यों नीतीश को? क्योंकि वो हम लोगों के लिए, हम लड़कियों के लिए बहुत कुछ किए हुए हैं और आगे भी वो करेंगे। किसको लाना चाहते हो चुनाव में? नीतीश कुमार को। क्यों? कि विकास आप लोग देख रहे हैं ना बिहार को। हाँ, बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। हाँ। लालू के राज में बढ़ा था कभी भी? अच्छा, कितना आगे कभी गया था? नहीं गया था। तो बहुत विकास हो रहा है। और नौकरी रोजगार सब इसी के सरकार में है। किसको लाना चाहते हो? नीतीश कुमार। क्यों? वो बहुत रोजगार दिया है इसलिए। रोजगार दिया, बेरोजगार भी तो इतना भटक रहे हैं सब, बेरोजगार फिर भी हाँ। किसको लाना चाहते हो सरकार में? ये तो अब बात हो गई इससे। किसको लाना चाहते हो सरकार में? नीतीश कुमार। क्यों? वैकेंसी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? भारती कुमारी। कहाँ की हो? समस्तीपुर। नीतीश कुमार। जल्दी जल्दी पूछ रहे ताकि ज्यादा लोगों से बात करें, ज्यादा लड़कियों से। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हैं? कौन पीछे से बोला? बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? विद्या कुमारी। कहाँ की रहने वाली हो? पूर्वी चंपारण। किसको लाना चाहती हो सरकार में इस बार? तेजस्वी। क्यों? क्योंकि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। हाँ। और बहुत दिन से नीतीश कुमार ने अच्छे काम किए, बट सत्ता परिवर्तन जरूरी है। हाँ, आ रहे उधर भी आ रहे। क्या नाम है बेटा आपका? निशा
दीक्षा कुमारी। कहाँ की रहने वाली हो? जमुई। जमुई। किसको लाना चाहती हो सरकार में? फर्स्ट टाइमर वोटर हो? हाँ। किसको लाना चाहती हो सरकार में? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिए सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ। तो नीतीश कुमार रोजगार के लिए बेहतर नीतीश कुमार हैं या तेजस्वी यादव जो वादा कर किस पे भरोसा है? नीतीश कुमार भी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ। लोकतंत्र के लिए ये अच्छा होता है। हाँ। इसीलिए चाहते हैं कि तेजस्वी को भी मौका दिया जाए। रोजगार नहीं, हम लोग को शिक्षा चाहिए। हम लोग खुद, हाँ, हम लोग खुद रोजगार कर लेंगे। शिक्षा चाहिए, बेसिक जो शिक्षा है हम लोग को अच्छी मिलेगी तो हम लोग खुद रोजगार कर लेंगे। हम रोजगार नहीं कर सकते क्या है? हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग का स्किल डेवलपमेंट, हम लोग खुद रोजगार कर लेंगे। हम लोग रोजगार नहीं चाहिए, हम लोग को बेसिक जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो सब अच्छे से चाहिए। हम लोग को मुफ्त में भी कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग के पास अपना स्किल रहेगा, हम लोग खुद रोजगार करके अपना सब कुछ खरीद सकते हैं। बहुत वाजिब बात कर रहे हो। और सबको सरकारी नौकरी मिल भी नहीं सकती। 2 करोड़ लोगों को कहाँ से आएगी नौकरी? टैक्स आएगा तभी तो पैसा देगा। तो हम लोग खुद का रोजगार करेंगे तो टैक्स देंगे तो ना रोजगार देंगे। उनके पास घर का तो पैसा है नहीं। तो इसीलिए हम लोग खुद रोजगार कर, हमें सबसे पहले हम बेसिक जो हमारी शिक्षा है वो अच्छी होनी चाहिए। तो शिक्षा अभी अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं, उतना अच्छा कहाँ हम लोग को शिक्षा। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हो आप? बिल्कुल। तो शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, पढ़ाई सब कुछ सुधारना। क्या नाम है आपका? सुरभि कुमारी। कहाँ की रहने वाली हो सुरभि? तो तो क्या चाहते हो इस बार? किसको? जनसुराज। जनसुराज। हाँ। अच्छा, जनसुराज की समर्थक है सुरभि। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, इधर आइए। इधर। क्या नाम है बेटा आपका? दीक्षा प्रिया। कहाँ की रहने वाली हो दीक्षा? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय। हाँ। तो दीक्षा कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? ग्रेजुएट। आपकी दीक्षा कहाँ तक हुई दरअसल? शिक्षा दीक्षा? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट हो, पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ। सिपाही भर्ती में? हाँ। तो आप पहली बार के वोटर हो? हाँ। किसको लाना चाहते हो सरकार में? नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि वो जब से सत्ता में है तब से महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया, अच्छा सुधार लाए आगे बढ़ने के लिए। महिलाओं और लड़कियों को अच्छा मौका दिया। हाँ, चलिए आइए, इधर इधर आ गया। आइए, 1 मिनट लड़कों की तरफ आ रहा हूँ, जरा लड़कियों को उससे बात पूरी करने दो। क्या नाम है आपका? रंजनी कुमारी। हैं? रंजनी कुमारी। रंजनी कुमारी। कहाँ की रहने वाली हो? जहानाबाद। जहानाबाद। तो पहली बार की वोटर हो? पहली बार की। सीधा सवाल कि किसको सरकार में लाना चाहती है रंजनी? क्यों? क्योंकि वो युवा नेता है और युवा के बारे में सोचेंगे। जैसे नीतीश कुमार जी मतलब पहले से रहते थे, जब से गठबंधन में एनडीए के नहीं गए थे तब से महिला सशक्तिकरण या फिर रोजगार पे बात करते थे, लेकिन जब से एनडीए के गठबंधन में गए तब से उनका ये तो अलग अलग है। लेकिन अभी तो नीतीश कुमार और मोदी जी कह रहे 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। वो तो पहले भी बोलते थे ना सर, पहले भी बोलते थे, बट उनका कब तक पूरा हुआ? कभी नहीं पूरा हुआ जो बोले अभी तक। तो इस बार ना बदलना चाहिए, बदल के एक बार मौका देना चाहिए तेजस्वी यादव को। लेकिन तेजस्वी यादव भी करे हर घर में नौकरी, तो इतना नौकरी वो भी कहाँ से दे पाएंगे? वहाँ से तो वो बात किए तब तो देंगे, वो तो लिख के दिए है। किसको लिख के दिए? सिग्नेचर हम आप बोलिए तो आपको दिखाते हैं। दिखाइए जरा। तेजस्वी यादव कह रही है ये कि तेजस्वी यादव लिख के दिए सिग्नेचर पे कि प्रॉमिस पूरा करेंगे। जरा दिखाइए जरा। दिखा रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? अंजलि यादव। अच्छा, दिखाओ। अच्छा, ये पता है अंजलि, ये जो दिखा रहे हो ये हम ही को लिख के दिया तेजस्वी यादव ने। अभी वो दिए? हमारे इंटरव्यू में लिख के दिया ये। जो भी है, लेकिन बोल के तो दिए। अच्छा, देखिए कहाँ कहाँ पहुँच गया है तेजस्वी यादव ने। मेरे इंटरव्यू में जब मैंने उनसे पूछा था कि आप ये कहाँ से आप हर परिवार में नौकरी देंगे, 3.25 करोड़ परिवार में, तो तेजस्वी, और बहुत सवाल मैंने पूछे थे तेजस्वी से, तो तेजस्वी यादव ने लिख कर दिया था कि मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करूंगा और नीचे दस्तखत किया था। और वो जो लिख के मुझे दिया था इंटरव्यू में तेजस्वी ने, उसका स्क्रीनशॉट इसके पास है। वो लिख के दिखा रही है कि तेजस्वी यादव ने लिख के दिया, मतलब पहुंच गया, इतना वायरल हो गया है। चलो, हाँ, इस बार किसी भी हालत में होना चाहिए, एक बार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है बेटा? आप खड़े हो जाओ, तब तक ये बैठे हैं, आप खड़े हो जाओ। नहीं, खड़े हो जाओ, बात कर लेते। क्या नाम है बेटा आपका? ज्योति कुमारी। कहाँ की रहने वाली हो? जमुई डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट टाइम और वोटर हो? पहली बार वोट करोगी? हैं? यस। वोटर कार्ड बन गया? ग्रेजुएट हो? नहीं, अभी नहीं। पढ़ाई कर रहे हो? तो ज्योति, एग्जाम हो गया है, रिजल्ट अभी। तो सीधे सीधे जल्दी जल्दी बताओ, ये सब खत्म हो रहा है यहाँ प्रोग्राम, कि किसको चाहते हो इस बार सरकार में? अभी तो नहीं। चलो, सीधे सीधे जल्दी जल्दी बताओ, किसकी सरकार चाहते हो इस बार? तेजस्वी का। क्यों? क्योंकि सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए। किसकी सरकार चाहते हो? जल्दी फटाफट बताओ। आप लोग के लिए कौन सा सरकार बेहतर है? किसकी सरकार चाहते हो बताइए, इससे बात करते हैं। नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ किया है। हाँ जी।
क्या किया बहुत कुछ? सबसे पहले तो गर्ल्स को उन्होंने साइकिल दिया, फिर से पोशाक राशि दिया। हाँ। उसके बाद मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आने के बाद 10,000 रुपया देते हैं, इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000, और क्या चाहिए। हाँ, तो इसलिए DPSC का PT निकलता है तो 50,000 मिलता है। हाँ, अब क्या चाहिए बताइए। तो इसलिए तेजस्वी सॉरी नीतीश कुमार ही आना चाहिए। चलिए, अब ये बहुत सारी लड़कियों से मैंने बात की, उपेंद्र को बुलाना, उपेंद्र और रविंद्र को, और अब मैं लड़कियां इस तरफ थी, लड़के इस तरफ है। अब मैं दूसरे वीडियो में दर्शकों को बता दूं, दूसरा एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें फिर लड़कों से इस समूह से बात करूंगा जो पटना में गांधी मैदान में, चूंकि इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति नहीं है आचार संहिता की वजह से, इसलिए गंगा घाट पर, ये अंटा घाट या जो भी घाट है, सिविल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल के पीछे, कौन घाट का क्या नाम है इसका, है अंटा घाट, और ये सब सुबह फिजिकल फिटनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं और ज्ञान बिंदु के छात्र हैं ये। तो अब इस वीडियो को यहां से खत्म करता हूं, फिर दूसरा पार्ट देखिए जरूर, क्योंकि बिहार के युवा इस बार क्या फैसला करने वाले इस चुनाव में बहुत अहम है, और बिहार के युवाओं पर, बेरोजगार युवाओं पर, अभ्यर्थी, परीक्षार्थी जितने हैं उस पर सबकी नजर है। प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार की भी नजर उन युवाओं पर है जो रोजगार और नौकरी के लिए सबसे ज्यादा जिनका मुद्दा है। उसी तरह से तेजस्वी यादव की भी नजर इन युवाओं पर है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी यहीं से दूसरे वीडियो में। नमस्कार।